चुड़ैल की शादी। ये केशवपुर नाम का गांव है। सुबह का समय है और गांव खुशहाल था। लेकिन जैसे ही रात होती है, पूरा का पूरा गांव वीरान हो जाता है और एक चुड़ैल गांव में चारों ओर भटकती रहती है। और आखिर ये चुड़ैल ऐसी रात में क्यों घूम रही है, ये जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और अगर कोई हिम्मत करके बाहर चला भी जाता, तो चुड़ैल का इतना भयंकर चेहरा देखने के बाद उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस गांव के मुखिया कैलाश जी हैं और उनके जिगरी दोस्त नरेश जी। आज शाम को नरेश जी की बेटी की शादी थी। नरेश, शादी तो बड़ी शानदार हो रही है। शाबाश, सच में शादी में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अरे यार, यहाँ तुम जो हो, फिर भला कोई कमी कैसे रह सकती है। इस तरह सभी शादी में मगन होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहने हुए छन छन करती हुई उनकी ओर आ रही हो। तभी अचानक वहाँ खामोशी छा जाती है और इस तरह पायल की झनकार की आवाज सुनकर शादी के प्रवेश मार्ग पर देखते हैं, जहाँ उन्हें एक चुड़ैल नजर आती है और कुछ ही देर में वो अदृश्य हो जाती है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों को देखकर वो चुड़ैल डर कर चली गई है। सभी लोग शांत हो जाओ। अरे कैलाश जी, शादी के मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है। बेटा, तुम इस मंगलसूत्र को दुल्हन के गले में बांध दो। पंडित जी के कहने पर दुल्हा मंगलसूत्र हाथों में लेकर उठता है और दुल्हन अपना सर झुकाए बैठी होती है। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। वो दुल्हन एक भयंकर आवाज के साथ आगे पीछे झूलती है और अपने हाथों से दूल्हे को धक्का देती है और खड़ी हो जाती है। वो दुल्हन एक भयंकर चुड़ैल रूप में आ जाती है और दुल्हन के पिता की गर्दन को पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाती है। ये सब देखकर कैलाश डर के मारे कोने में जाकर बैठ जाता है। क्या रे, तू अपनी बेटी की शादी करवाएगा? तुझे तो मार डालूंगी मैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी। जो भी अपनी बेटे की शादी करेगा, वो मौत की नींद में सो जाएगा। चुड़ैल इतना कहकर नरेश का गला दबा देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले डर के मारे एक कोने में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस दुल्हन के शरीर से निकलकर कहीं गायब हो जाती है। वहीं मुखिया और बाकी गांव के अन्य लोग हमेशा की तरह दौड़कर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जी सुनिए, फोन आया है आपकी लाडली का। हमारी बेटी घर आना चाहती है। देखिए आपसे अब क्या बात करेगी, आइए। बेटी नंदिनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। अब मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हो गई है और अब मैं घर आ रही हूँ। ठीक है, और जरा संभल कर आना बेटी। ये कहकर कैलाश फोन रख देता है, लेकिन तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कैलाश, मैं तेरी बेटी को मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इस तरह आवाज सुनने के बाद कैलाश काफी ज्यादा डर जाता है। क्या हुआ जी, आप इतना डरे डरे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो नहीं छोड़ेगी। ये उसी का काम है। तुम जल्दी से शंभू को बुलाओ। जिसके बाद मुखिया अपने नौकर को बुलाता है। तुम जाकर अघोरी बाबा को यहाँ लेकर आओ। फिर क्या था, मुखिया का नौकर शंभू तुरंत अघोरी बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ घंटे चलने के बाद नौकर अघोरी की गुफा में पहुँच जाता है और मुखिया जी के बुलावे के बारे में बताता है और उन्हें अपने साथ लेकर आता है। अघोरी बाबा, मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि हमारे गांव पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है और कल ही की बात मैं आपको बताता हूँ। इस तरह मुखिया एक एक करके अघोरी बाबा को गांव में हो रही सारी घटनाएं बताते हैं और जो कल शादी में हुआ वो भी बताते हैं। तभी अघोरी बाबा को सब कुछ पता चलने पर अघोरी बाबा कहते हैं, मुखिया जी, आज रात मैं यहीं रहूंगा और वो क्या चीज है ये देखूंगा। ऐसे ही रात हो रही थी।
एक चुड़ैल पागल की तरह गलियों में रोती हुई अपनी पैरों की पायल बजाते हुए पूरे गांव में घूम रही थी। पायल की आवाज सुनकर अघोरी बाबा दरवाजे को खोलकर बाहर आते हैं और वो चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाते हैं। इस तरह चुड़ैल का विकराल रूप देखकर अघोरी बिल्कुल भी नहीं डरते। ये देखकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब मुखिया अपने घर की खिड़की से देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने घर से बाहर आता है। तभी वो चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर अघोरी बाबा पहुँच जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर कुछ गंगा जल की बूंदें छिड़क कर पूछते हैं, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम इंदु है और इन लोगों ने मुझे मार डाला, इसीलिए मैं इन्हें मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी मैं। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। मुखिया जी, कम से कम अब सच तो बताओ। अगर सच बताओगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। आखिर इंदु कौन है? बाबा, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा विक्रम, उसने बताया कि वो एक इंदु नाम की लड़की से प्यार करता है। विक्रम एक दिन इंदु को लेकर अपने घर आता है। पिताजी, ये इंदु है और ये गरीब अनाथ है और इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। पिताजी, आप हमारे विवाह के लिए राजी हो जाइए। मेरी भी आपसे बस यही विनती है। बेटा, मुझे प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। ये कहकर वो विक्रम और इंदु को आशीर्वाद देता है। वहीं एक दिन रात को कैलाश अपने मित्र नरेश से मिलता है। कैलाश, क्या बात है, इतनी रात आए हो? मेरा बेटा विक्रम। कैलाश नरेश को अपने बेटे विक्रम के बारे में सब कुछ बताता है। मैंने शादी के लिए हाँ कहकर उन दोनों को यहाँ से भेज तो दिया है, लेकिन उस गरीब नीची जाति लड़की को विक्रम से अलग करना है, बिना विक्रम के भनक लगे। ठीक है, चलो उस लड़की के घर चलकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद कैलाश और नरेश मिलकर दोनों इंदु के घर पहुंचकर इंदु के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जलाकर मार डालते हैं और इंदु के घर को भी आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह गांव वालों के सामने ही झोपड़ी जल रही थी। ये बात विक्रम को पता चलते ही वो दौड़कर इंदु को बचाने की कोशिश में जलते हुए घर के अंदर जाता है और इस दुर्घटना में एक जलती हुई बड़ी लकड़ी उसकी कमर पर गिरती है और उसके रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तब से विक्रम शहर के अस्पताल में है। मैंने अपने बेटे के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन सभी मेरी जायदाद के लिए हाँ करते हैं, लेकिन विक्रम की देखभाल की कोई बात नहीं करता। मैंने गलती की है अघोरी बाबा, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा विक्रम इतने सालों से भुगत रहा है और अब वो इंदु चुड़ैल बनकर मेरी बेटी नंदिनी को भी नहीं छोड़ेगी। अघोरी बाबा थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने के बाद कहते हैं, इसका बस एक ही उपाय है मुखिया। बोलिए अघोरी बाबा, बोलिए। तुम्हारे बेटे विक्रम को उस चुड़ैल इंदु के बारे में बताना होगा और उस आत्मा की शादी तुम्हारे बेटे विक्रम से करानी पड़ेगी, तभी इंदु की आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद कैलाश शहर के अस्पताल में जाकर विक्रम को सारी कहानी बताता है और उसे अपने साथ अपने गांव लेकर आने लगता है। और जैसे ही वो अपने गांव में प्रवेश करता है, वो चुड़ैल बहुत जोर से रोते हुए विक्रम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ये घटना सभी गांव वाले देख रहे होते हैं। मेरे पिता की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे पिता को माफ कर दो। माफ करने का ये महान गुण बस औरतों को ही है। बस माफ कर दो इंदु। अभी मैं यहीं पर तुमसे शादी करके अपने पिता और अपनी भूल को सुधार लूंगा। ये कहकर विक्रम अपने आप को जान से मार लेता है और इस तरह विक्रम और इंदु की आत्माएं एक हो जाती हैं और एक होते ही वो आत्माएं हवा में कहीं विलीन हो जाती हैं। ये दर्द भरी दास्तान सभी लोग देखते हैं। और ऐसे ही कुछ सालों के बाद कैलाश की बेटी नंदिनी की शादी होती है और वो एक लड़की को जन्म देती है और वो उस लड़की का नाम इंदु रखते हैं। 8 साल बाद इंदु, इधर आओ बेटी, अंदर चलो। उस बच्ची को कैलाश अपनी गोद में उठाता है और घर के अंदर प्रवेश करते ही, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।
ये कहकर वो बच्ची अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसे मार डालती है।